हेलो दोस्तों। हम सभी भारतीय अर्थव्यवस्था के एमसीक्यू कर रहे हैं, जिसमें आज की हमारी जो अगली क्लास है वह हमारी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी नई औद्योगिक नीति से संबंधित है। तो आज हम न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी नई औद्योगिक नीति के बारे में एमसीक्यू करेंगे। ठीक है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी? भारत की जो नई औद्योगिक नीति है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? टू प्रमोट ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देना। टू एनकरेज एग्रीकल्चरल ग्रोथ, कृषि विकास को प्रोत्साहित करना। टू बूस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, आर्थिक विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देना। या टू स्ट्रेंथन पॉलिटिकल अलायंसेज, राजनीतिक गठबंधन को मजबूत करना। तो जो भारत की नई औद्योगिक नीति है उसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वह है टू बूस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, आर्थिक विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देना। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी एम्स टू क्रिएट ए मोर फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? नई औद्योगिक नीति का लक्ष्य निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक अनुकूल वातावरण बनाना है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन, विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग, एग्रीकल्चरल सब्सिडीज, कृषि सब्सिडी, आर्ट एंड कल्चर प्रमोशन, कला और संस्कृति को बढ़ावा देना, या स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, खेल विकास। तो जो हमारी नई औद्योगिक नीति है उसका जो लक्ष्य है वह है विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग, टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन को बढ़ाना, या इसके जो मोर फेवरेबल एनवायरनमेंट है वो डेवलप करना। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इनिशिएटिव इज एम्फसाइज्ड अंडर द मेक इन इंडिया कैंपेन? जो मेक इन इंडिया अभियान है इसके अंतर्गत किस पहल पर जोर दिया गया है? प्रमोटिंग टूरिज्म, पर्यटन को बढ़ावा देना। रिवाइविंग ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स, पारंपरिक शिल्प को पुनर्जीवित करना। एनकरेजिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, घरेलू विनिर्माण और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना। या एक्सपेंडिंग हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा का विस्तार करना। तो जो मेक इन इंडिया अभियान है इसका इसके अंतर्गत जो घरेलू विनिर्माण और विदेशी निवेश है उसको प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया है, एनकरेजिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, नई What does the term smart cities refers to in the context of the new industrial policy? नई औद्योगिक नीति के संदर्भ में स्मार्ट सिटीज शब्द का तात्पर्य क्या है? डेवलपिंग मॉडर्न हेल्थ केयर फैसिलिटीज, आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का विकास करना। प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती को बढ़ावा देना। क्रिएटिंग टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड अर्बन सेंटर्स, तकनीकी रूप से उन्नत शहरी केंद्र बनाना। या एनहांसिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ाना। तो जो नई औद्योगिक नीति है या इसके संदर्भ में जो स्मार्ट सिटीज शब्द है इसका तात्पर्य है तकनीकी रूप से उन्नत शहरी केंद्र बनाना, क्रिएटिंग टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड अर्बन सेंटर्स। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी एनकरेजेस द ग्रोथ ऑफ विच सेक्टर? नई औद्योगिक नीति किस क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करती है? ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज ओनली, केवल पारंपरिक उद्योग। सर्विस सेक्टर ओनली, केवल सेवा उद्योग। बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर्स, विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्र। या एग्रीकल्चर ओनली, केवल कृषि। तो जो हमारी नई औद्योगिक नीति है वह जो विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्र हैं इनके विकास को प्रोत्साहित करती है, बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर्स। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, वट रोल डज टेक्नोलॉजी प्ले इन द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी? जो नई औद्योगिक नीति है इसमें प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है? नो एम्फेसिस ऑन टेक्नोलॉजी एडप्शन, प्रौद्योगिकी अपनाने पर कोई जोर नहीं दिया गया है। एनकरेजिंग आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज, पुरानी प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करना। प्रमोटिंग मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, आधुनिकीकरण और तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देना। या इग्नोरिंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, तकनीकी नवाचारों की अनदेखी करना। तो जो नई औद्योगिक नीति है इसमें प्रौद्योगिकी में आधुनिकीकरण और तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देना शामिल है, प्रमोटिंग मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोकस ऑफ द ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन कंसेप्ट? जो हरित औद्योगिकरण अवधारणा है इसका फोकस क्या है? रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, बेरोजगारी दर कम करना। मिनिमाइजिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देना।
इंक्रीजिंग एनर्जी कंजम्पशन, ऊर्जा की खपत में वृद्धि करना, या एक्सपेंडिंग ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, पारंपरिक उद्योगों का विस्तार करना। तो जो हरित औद्योगिकरण अवधारणा है, इसका जो फोकस है वह है पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देना, मिनिमाइजिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी सपोर्ट स्टार्टअप्स? जो नई औद्योगिक नीति है यह स्टार्टअप्स को कैसे समर्थन देती है? बाय डिस्करेजिंग एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमशीलता को हतोत्साहित करके। बाय ऑफरिंग टैक्स इनिशिएटिव्स एंड फंडिंग अपॉर्चुनिटीज, कर प्रोत्साहन और वित्त पोषण के अवसर प्रदान करके। बाय इम्पोजिंग हैवी रेगुलेशंस, भारी नियम लागू करके। या बाय प्रायोरिटाइजिंग लार्ज कॉरपोरेशंस, बड़े निगमों को प्राथमिकता देके। तो जो नई औद्योगिक नीति है यह स्टार्टअप्स को कर प्रोत्साहन और वित्त पोषण के अवसर प्रदान करके बढ़ावा देती है या समर्थन देती है, बाय ऑफरिंग टैक्स इंसेंटिव्स एंड फंडिंग अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अंडर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्किल इंडिया इनिशिएटिव? नई औद्योगिक नीति के तहत कौशल भारत पहल का उद्देश्य क्या है? टू प्रमोट हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना। टू एनहेंस वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, व्यवसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास को बढ़ाना। टू एनकरेज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना। या टू क्रिएट मोर ब्यूरोक्रेटिक जॉब, टू क्रिएट मोर ब्यूरोक्रेटिक जॉब, अधिक नौकरशाही नौकरियां पैदा करना। तो जो नई औद्योगिक नीति है इसके तहत जो कौशल भारत पहल है इसका उद्देश्य है व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास को बढ़ाना। टू एनहेंस वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी एम्स टू रिड्यूस द डिजिटल डिवाइड बाय फोकसिंग ऑन। जो नई औद्योगिक नीति है इसका लक्ष्य निम्न पर ध्यान केंद्रित करके डिजिटल विभाजन को कम करना है। प्रमोटिंग ऑफलाइन बिजनेसेस, ऑफलाइन व्यवसायों को बढ़ावा देना। इंक्रीजिंग एक्सेस टू डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड सर्विसेज, डिजिटल प्रौद्योगिकियों और सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना। डिस्करेजिंग इंटरनेट यूसेज, इंटरनेट के उपयोग को हतोत्साहित करना। या प्रमोटिंग ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन मेथड्स, पारंपरिक संचार विधियों को बढ़ावा देना। तो जो नई औद्योगिक नीति है इसका लक्ष्य डिजिटल प्रौद्योगिकियों और सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना है। इंक्रीजिंग एक्सेस टू डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड सर्विसेज। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, द जीरो इफेक्ट कंसेप्ट अंडर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी एम्स टू। जो नई औद्योगिक नीति है इसके तहत शून्य दोष शून्य प्रभाव अवधारणा का उद्देश्य है एलिमिनेट एनी पोटेंशियल फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, औद्योगिक विकास की किसी भी संभावना को खत्म करना। अचीव परफेक्शन इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, जो विनिर्माण प्रक्रिया है उनमें पूर्णता प्राप्त करना। रिड्यूस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रीज, उद्योगों के कारण होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को कम करना। या इम्प्लीमेंट ए नो टॉलरेंस पॉलिसी फॉर डिफेक्ट्स, दोषों के प्रति सहन न करने की नीति लागू करना। तो जो नई औद्योगिक नीति है इसके तहत जो शून्य दोष और शून्य प्रभाव है अवधारणा है, इसके तहत जो उद्योगों के कारण होने वाले जो पर्यावरण प्रदूषण है इसको कम करना इसका उद्देश्य है। तो जो जीरो इफेक्ट कंसेप्ट है इसका जो एम है वह है रिड्यूस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रीज। ठीक है, उद्योगों के कारण होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को कम करना शून्य दोष शून्य प्रभाव अवधारणा का उद्देश्य है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, Which aspect of the new industrial policy is related to ease of doing business? नई औद्योगिक नीति का कौन सा पहलू व्यापार करने में आसानी रैंकिंग से संबंधित है? ठीक है, इंक्रीजिंग ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, बढ़ती नौकरशाही बाधाएं। एनकरेजिंग कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस, जटिल नियमों को प्रोत्साहित करना। सिंप्लीफाइंग प्रोड्यूसर्स फॉर स्टार्टिंग एंड ऑपरेटिंग बिजनेसेस, व्यवसाय शुरू करने और संचालित करने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना। या प्रमोटिंग मोनोपोलीज, एकाधिकार को बढ़ावा देना। तो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है इसमें जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है इसका जो एस्पेक्ट है वह है सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर्स फॉर स्टार्टिंग एंड ऑपरेटिंग बिजनेस, व्यवसाय शुरू करने और संचालित करने के लिए जो प्रक्रियाएं हैं उनको सरल बनाना। यह है जो नई औद्योगिक नीति के तहत व्यापार करने में आसानी रैंकिंग है उससे संबंधित है, व्यापार शुरू करने और संचालित करने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी सीक्स टू प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन विच रीजन?
नई औद्योगिक नीति किन क्षेत्रों में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना चाहती है? अर्बन एरियाज ओनली, केवल शहरी क्षेत्र, रूरल एरियाज ओनली, केवल ग्रामीण क्षेत्र, स्पेसिफिक बैकवर्ड रीजन्स एंड स्टेट्स, विशिष्ट पिछड़े क्षेत्र और राज्य, मेट्रोपॉलिटन सिटीज ओनली, केवल महानगरीय शहर। तो जो नई औद्योगिक नीति है वह जो औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट पिछड़े क्षेत्रों एवं राज्यों को चुनती है ताकि लोगों को रोजगार के अवसर मिल सके। स्पेसिफिक बैकवर्ड रीजन एंड स्टेट्स, ताकि जो देश के विकास के साथ साथ लोगों को भी रोजगार मिल सके और जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनमें जो संसाधन और रोजगार है उनका समान वितरण हो सके। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, What is the focus of the new industrial policy on special economic zones या सेज? जो नई औद्योगिक नीति है इसका फोकस विशेष आर्थिक क्षेत्र जो सेज है इस पर क्या है? इंक्रीजिंग टैक्सेज ऑन सेज, सेज में करों में वृद्धि, डिस्कवरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन सेज, जो सेज हैं इनमें विदेशी निवेश को हतोत्साहित करना, प्रमोटिंग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड इन सेज, जो सेज हैं उनमें निर्यातोन्मुख विनिर्माण और व्यापार को बढ़ावा देना, या शटिंग डाउन एग्जिस्टिंग सेज, जो मौजूदा सेज हैं इनको बंद करना। तो जो नई औद्योगिक नीति है इसमें जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है सेज है इन पे फोकस है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है जो सेज है इनमें जो निर्यातोन्मुख जो विनिर्माण और व्यापार है उनको बढ़ावा देना, प्रमोटिंग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड इन सेज। ठीक है, निर्यातोन्मुख विनिर्माण और व्यापार को बढ़ावा देना। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी places importance on reviving and supporting which scale of industries? नई औद्योगिक नीति किस पैमाने के उद्योगों को पुनर्जीवित करने और समर्थन करने पर महत्व देती है? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ओनली, केवल बड़े पैमाने के उद्योग, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेज, केवल छोटे और मध्यम आकार के उद्यम, ओनली ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, केवल पारंपरिक उद्योग, या हैवी इंडस्ट्रीज ओनली, केवल भारी उद्योग। तो जो नई औद्योगिक नीति है वह छोटे और मध्यम आकार के जो उद्यम है उनको पुनर्जीवित करने और समर्थन देने पर महत्व देती है। स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेज, छोटे और मध्यम आकार के उद्यम। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, What is the primary goal of encouraging research and development under the new industrial policy? नई औद्योगिक नीति के तहत अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? टू इम्प्रूव ट्रेडिशनल प्रोडक्शन मेथड्स, पारंपरिक उत्पादन विधियों में सुधार करना, टू प्रमोट इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नवाचार, तकनीकी उन्नति और उत्पाद विकास को बढ़ावा देना, टू लिमिट इन्वेस्टमेंट इन R&D एक्टिविटीज, जो अनुसंधान और विकास गतिविधि है उनमें निवेश को सीमित करना। तो जो नई औद्योगिक नीति है इसके तहत अनुसंधान और विकास को जो प्रोत्साहित करने का प्राथमिक लक्ष्य है वह है नवाचार, तकनीकी उन्नति और उत्पाद विकास को बढ़ावा देना, टू प्रमोट इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, द सिंगल विंडो क्लियरेंस कंसेप्ट अंडर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी एम्स टू, जो नई औद्योगिक नीति है इसके तहत जो सिंगल विंडो क्लियरेंस अवधारणा है इसका उद्देश्य है क्रिएट मोर ब्यूरोक्रेटिक स्टेप्स, अधिक नौकरशाही कदम उठाना, सिंप्लीफाई रेगुलेटरी अप्रूवल्स फॉर बिजनेसेस, व्यवसायों के लिए विनियामक अनुमोदन को सरल बनाना, इंक्रीज डिलेज इन स्टार्टिंग न्यू वेंचर्स, नए उद्यम शुरू करने में देरी बढ़ाना, या लिमिट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, विदेशी निवेश को सीमित करना। तो जो नई औद्योगिक नीति के तहत सिंगल विंडो क्लियरेंस अवधारणा है इसका उद्देश्य है व्यवसायों के लिए विनियामक अनुमोदन को सरल बनाना। द सिंगल विंडो क्लियरेंस कंसेप्ट अंडर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी एम्स टू सिंप्लीफाई रेगुलेटरी अप्रूवल्स फॉर बिजनेस, व्यवसायों के लिए विनियामक अनुमोदन को सरल बनाना। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी एड्रेस एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, नई औद्योगिक नीति पर्यावरणीय स्थिरता को कैसे संबोधित करती है? बाय एनकरेजिंग पॉल्यूशन इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, प्रदूषण गहन उद्योगों को प्रोत्साहित करके, बाय इग्नोरिंग एनवायरमेंटल कंसर्न्स, पर्यावरण संबंधी चिंताओं को नजरअंदाज करके,
बाय प्रमोटिंग इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस एंड ग्रीन टेक्नोलॉजीज, पर्यावरण अनुकूलन प्रथाओं और हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देकर। बाय डिस्करेजिंग कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को कम करके। तो जो नई औद्योगिक नीति है यह पर्यावरण स्थिरता को, पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं और हरित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देकर संबोधित करती है। The new industrial policy address environmental sustainability by promoting eco-friendly practices and green technology, पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं और हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देकर। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, What is the significance of the new industrial policy in the context of India's economic growth? भारत की आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में नई औद्योगिक नीति का क्या महत्व है? It has no impact on economic growth, इसका आर्थिक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। It contributes to stagnant economic growth, यह स्थिर आर्थिक विकास में योगदान देती है। It plays a crucial role in accelerating economic growth, यह आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। या It focuses solely on reducing economic growth, यह पूरी तरह से आर्थिक विकास को कम करने पर केंद्रित है। तो जो भारत की आर्थिक वृद्धि है इसके संदर्भ में जो नई औद्योगिक नीति है यह आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, इट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जो भारत की जो आर्थिक वृद्धि है इसके संदर्भ में जो नई औद्योगिक नीति है यह आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, Which sector receives priority under the new industrial policy to achieve balanced regional development? संतुलित क्षेत्रीय विकास प्राप्त करने के लिए नई औद्योगिक नीति के तहत किस क्षेत्र को प्राथमिकता मिलती है? ओनली अर्बन डेवलपमेंट, केवल शहरी विकास, बोथ रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट, ग्रामीण और शहरी दोनों विकास, कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्वेशन, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण। तो जो संतुलित क्षेत्रीय विकास जो प्राप्त करने के लिए जो नई औद्योगिक नीति है इसके तहत जो ग्रामीण और शहरी दोनों विकास हैं, दोनों क्षेत्र को विकास है उनको प्राथमिकता मिलती है, बोथ रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति पर। ठीक है, इसका हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ इंडियाज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? भारत की नई आर्थिक नीति का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? टू प्रमोट ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देना। टू एनकरेज एग्रीकल्चरल ग्रोथ, कृषि विकास को प्रोत्साहित करना। टू बूस्ट ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, समग्र आर्थिक विकास और वृद्धि को बढ़ावा देना। या टू इंक्रीज मिलिट्री स्पेंडिंग, सैन्य खर्च बढ़ाना। तो जो भारत की नई आर्थिक नीति है इसका प्राथमिक लक्ष्य है समग्र आर्थिक विकास और वृद्धि को बढ़ावा देना। To boost overall economic development and growth is the primary goal of India's new economic policy. समग्र आर्थिक विकास और वृद्धि को बढ़ावा देना। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, The new economic policy emphasizes which type of economic principles? नई आर्थिक नीति है यह किस प्रकार के आर्थिक सिद्धांतों पर जोर देती है? प्रोटेक्शनिस्ट, संरक्षणवादी, सोशलिस्ट, समाजवादी, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण और वैश्वीकरण, या सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, केंद्रीकृत योजना। तो जो नई आर्थिक नीति है यह उदारीकरण और वैश्वीकरण के सिद्धांतों पर जोर देती है। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एम्फसाइजेज लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, उदारीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, Which significant policy change was introduced as part of India's new economic policy? भारत की नई आर्थिक नीति के हिस्से के रूप में कौन सा महत्वपूर्ण नीति परिवर्तन पेश किया गया था? इंक्रीज्ड इंपोर्ट्स ट्रैफिक, आयात शुल्क में वृद्धि, नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, व्यापार और निवेश का उदारीकरण, आइसोलेशन फ्रॉम ग्लोबल मार्केट्स, वैश्विक बाजारों से अलगाव। तो जो भारत की जो आर्थिक नीति है उसके हिस्से के रूप में जो व्यापार और निवेश का जो उदारीकरण है, व्यापार और निवेश का जो उदारीकरण है यह महत्वपूर्ण नीति परिवर्तन पेश किया गया था। लिबरलाइजेशन एंड ट्रेड इन्वेस्टमेंट was introduced as part of India's new economic policy, व्यापार और निवेश का उदारीकरण। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है,
द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एम्स टू एनकरेज विच टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, नई आर्थिक नीति का उद्देश्य किस प्रकार के निवेश को प्रोत्साहित करना है। ओनली डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, केवल घरेलू निवेश। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और घरेलू निवेश। ओनली फॉरेन इन्वेस्टमेंट, केवल विदेशी निवेश या गवर्नमेंट फंडेड इन्वेस्टमेंट, सरकार द्वारा वित्त पोषित निवेश। तो जो नई आर्थिक नीति है इसका उद्देश्य है वह है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और घरेलू निवेश को प्रोत्साहित करना। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एम्स टू एनकरेज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, एफडीआई और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और घरेलू निवेश। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है द शिफ्ट टुवर्ड्स ए मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी इन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इज ऑफन रेफर्ड टू एज, जो नई आर्थिक नीति में जो बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था है उसकी ओर बदलाव को अक्सर कहा जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ग्रीन इकोनॉमी, हरित अर्थव्यवस्था, कमांड इकोनॉमी, कमान अर्थव्यवस्था, या लेजिज फेयर इकोनॉमी, हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था। तो जो नई आर्थिक नीति है उसमें बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था की ओर जो बदलाव होता है उसको हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था कहा जाता है, लेजिज फेयर इकोनॉमी। ठीक है, हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन इंडियाज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, भारत की नई आर्थिक नीति में निजीकरण की क्या भूमिका है। टू नेशनलाइज ऑल इंडस्ट्रीज, सभी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना। टू एनकरेज गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रीज, उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण को प्रोत्साहित करना। टू सेल गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेज टू द प्राइवेट सेक्टर, सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों को निजी क्षेत्र को बेचना। या टू एलिमिनेट ऑल प्राइवेट एंटरप्राइजेज, सभी निजी उद्यमों को खत्म करना। तो जो भारत की नई आर्थिक नीति है इसमें जो निजीकरण की भूमिका है वह है सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों को निजी क्षेत्र को बेचना। टू सेल गवर्नमेंट ओन एंटरप्राइजेस टू द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों को निजी क्षेत्र को बेचना यह नई आर्थिक नीति में निजीकरण की भूमिका है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है विच सेक्टर रिसीव्ड स्पेशल फोकस अंडर द न्यू इकोनॉमिक Which sector received special focus under the new economic policy for promoting rapid growth? तीव्र विकास को बढ़ावा देने के लिए नई आर्थिक नीति के तहत किस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया। एग्रीकल्चर ओनली, केवल कृषि। सर्विसेज ओनली, केवल सेवाएं। बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, विनिर्माण और सेवाएं दोनों। या ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, पारंपरिक उद्योग। तो तीव्र विकास को बढ़ावा देने के लिए जो नई आर्थिक नीति है उसके तहत विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया। ठीक है, बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, विनिर्माण और सेवाएं क्षेत्र दोनों। तीव्र विकास को बढ़ावा देने के लिए नई आर्थिक नीति के तहत विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एम्ड टू The new economic policy aimed to reduce government intervention and control in which areas, जो नई आर्थिक नीति है उसका उद्देश्य किन क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप और नियंत्रण को कम करना है। ऑल सेक्टर, सभी सेक्टर। ओनली एजुकेशन, केवल शिक्षा। ओनली डिफेंस, केवल रक्षा। ओनली इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू फूड प्रोडक्शन, केवल खाद्य उत्पादन से संबंधित उद्योग। तो जो नई औद्योगिक नीति है या नई आर्थिक नीति है इसका उद्देश्य जो सभी सेक्टर हैं, जो सभी क्षेत्र हैं उनमें सरकारी हस्तक्षेप और नियंत्रण को कम करना है। ठीक है, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एम्ड टू रिड्यूस गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड कंट्रोल इन ऑल सेक्टर्स। ठीक है, सभी क्षेत्रों में। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है विच ईयर मार्क्ड द इनिशिएशन ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस वर्ष हुई। 1947, 1980, 1991 या 2000। तो जो भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत हुई वह 1991 में हुई। ठीक है, भारत में जो नई आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसका इनिशिएशन या शुरुआत 1991 में हुई। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है हाउ डिड द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इम्पैक्ट इंडिया ट्रेड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, नई आर्थिक नीति का भारत के व्यापार और विदेशी मुद्रा भंडार पर क्या प्रभाव पड़ा है। ऑप्शन है डिक्रीज्ड ट्रेड, इंक्रीज्ड रिजर्व्स, व्यापार में कमी या भंडार में वृद्धि। दूसरा है
इंक्रीज्ड ट्रेड, डिक्रीज्ड रिजर्व्स, व्यापार में वृद्धि या भंडार में कमी। तीसरा है इंक्रीज्ड बोथ ट्रेड एंड रिजर्व्स, व्यापार और भंडार दोनों में वृद्धि। और फिर है डिक्रीज्ड बोथ ट्रेड एंड रिजर्व्स, व्यापार और भंडार दोनों में कमी आई। तो जो नई औद्योगिक नीति है, इससे भारत का जो व्यापार है और विदेशी मुद्रा भंडार है, इन दोनों में वृद्धि हुई। व्यापार और भंडार दोनों में वृद्धि हुई। ठीक है, इंक्रीज्ड बोथ ट्रेड एंड रिजर्व्स। नई आर्थिक नीति से भारत का व्यापार और विदेशी मुद्रा भंडार दोनों में वृद्धि हुई। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्लेड ए रोल इन शेपिंग इंडियाज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। जो भारत की नई आर्थिक नीति है उसको आकार देने में किस अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने भूमिका निभाई। ऑप्शन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, या फिर वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक। तो जो भारत की नई आर्थिक नीति है उसको आकार देने में जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, क्योंकि जब 1991 में भारत के पास 7 दिन का भी रिजर्व नहीं बचा था, तो जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसने रिजर्व देने के लिए अपनी शर्तें लगाई थी कि हम आपको रिजर्व प्रदान करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लगानी पड़ेगी। और उसमें इन्होंने कुछ कंडीशंस भी बताई थी कि ये कंडीशंस रखनी पड़ेगी। अतः नई आर्थिक नीति को आकार देने में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, What did the license Raj refer to which was dismantled under the new economic policy? लाइसेंस राज का तात्पर्य क्या था जिसे नई आर्थिक नीति के तहत खत्म कर दिया गया था। ए सिस्टम ऑफ फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार की प्रणाली। ए सिस्टम ऑफ कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस, अनिवार्य सैन्य सेवा की एक प्रणाली। ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट परमिट्स फॉर इंडस्ट्रीज, उद्योगों के लिए सरकारी परमिट की एक प्रणाली। या फिर एक सिस्टम फॉर यूनिवर्सल हेल्थ केयर, सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल की एक प्रणाली। तो जो लाइसेंस राज था यह था उद्योगों के लिए सरकारी परमिट की एक प्रणाली, ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट परमिट्स फॉर इंडस्ट्रीज। जो 1991 में जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई उससे पहले सरकार में लाइसेंस राज चलता था, जिसमें कोई भी उद्योग लगाने से पहले सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था। तो उद्योगों के लिए सरकारी परमिट की एक प्रणाली थी, वह लाइसेंस राज कहलाती थी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इम्पैक्ट द रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन द इकोनॉमी। नई आर्थिक नीति ने अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका को कैसे प्रभावित किया। इट डिस्करेज्ड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, इसने निजी क्षेत्र की भागीदारी को कम किया। इट मेंटेन्ड द सेम लेवल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट, इसने निजी क्षेत्र की भागीदारी को समान स्तर पर बनाए रखा। इट एनकरेज्ड प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ एंड पार्टिसिपेशन, इसने निजी क्षेत्र के विकास और भागीदारी को प्रोत्साहित किया। या इट नेशनलाइज्ड ऑल प्राइवेट एंटरप्राइजेस, इसने सभी निजी उद्यमों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। तो जो नई आर्थिक नीति थी इसमें जो अर्थव्यवस्था में जो निजी क्षेत्र था उसकी भूमिका को प्रोत्साहित किया। ठीक है, जो नई आर्थिक नीति थी उसमें अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका को, जो निजी क्षेत्र के विकास और भागीदारी को प्रोत्साहित किया। ठीक है, इट एनकरेज प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ एंड पार्टिसिपेशन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, नई नीति के तहत आर्थिक सुधार शुरू करने के पीछे प्राथमिक प्रेरणा क्या थी। What was the primary motivation behind introducing economic reforms under the new policy? नई नीति के तहत आर्थिक सुधार शुरू करने के पीछे प्राथमिक प्रेरणा क्या थी। टू इंक्रीज गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाना। टू डिस्करेज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, तकनीकी प्रगति को कम करना। टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आर्थिक वृद्धि और विकास में तेजी लाने के लिए। या टू प्रोटेक्ट ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, पारंपरिक उद्योगों की रक्षा करने के लिए। तो जो नई नीति थी उसके तहत आर्थिक सुधार शुरू किए गए, उसके पीछे जो प्रेरणा थी वह थी आर्थिक वृद्धि और विकास में तेजी लाने के लिए। टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नई आर्थिक नीति के तहत आर्थिक सुधार जो शुरू किए गए थे उसके पीछे प्राथमिक प्रेरणा थी आर्थिक वृद्धि और विकास में तेजी लाने के। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, which sectors were
Which sectors were liberalized as part of the new economic policy to attract foreign investment? विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नई आर्थिक नीति के तहत किन क्षेत्रों को उदार बनाया गया? ओनली एग्रीकल्चर, केवल कृषि, बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, विनिर्माण और सेवाएं दोनों, ओनली डिफेंस, केवल रक्षा, या ओनली गवर्नमेंट सेक्टर, केवल सरकारी क्षेत्र? तो जो विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए जो नई आर्थिक नीति थी उसके तहत विनिर्माण और सेवा जो दोनों क्षेत्र हैं इन दोनों क्षेत्रों को उदार बनाया गया, बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एम्ड टू प्रमोट विच ऑफ द फॉलोइंग? नई आर्थिक नीति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देना है? स्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल्स, सख्त मूल्य नियंत्रण, मार्केट कंपटीशन एंड एफिशिएंसी, बाजार प्रतिस्पर्धा और दक्षता, कंप्लीट गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों पर पूर्ण सरकारी स्वामित्व, या आइसोलेशन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से अलगाव? तो जो नई आर्थिक नीति थी जो उसका उद्देश्य था वह था बाजार प्रतिस्पर्धा और दक्षता को बढ़ावा देना, टू प्रमोट मार्केट कंपटीशन एंड एफिशिएंसी। ठीक है, नई आर्थिक नीति का उद्देश्य बाजार प्रतिस्पर्धा और दक्षता को बढ़ावा देना था। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है What role did the new economic policy play in reducing poverty and unemployment? जो नई आर्थिक नीति है उसने गरीबी और बेरोजगारी को कम करने में क्या भूमिका निभाई? It had no impact on poverty and unemployment. इसका गरीबी और बेरोजगारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। It worsened poverty and unemployment. इससे गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी। It helped reduce poverty and unemployment through economic growth. इसने आर्थिक विकास के माध्यम से गरीबी और बेरोजगारी को कम करने में मदद की। या इट इंक्रीज्ड पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इसने गरीबी और बेरोजगारी घटी इससे। ठीक है, तो जो नई आर्थिक नीति है उसने गरीबी और बेरोजगारी करने में क्या भूमिका निभाई कि इससे आर्थिक विकास के माध्यम से गरीबी और बेरोजगारी को कम करने में मदद की। इट हेल्प्ड रिड्यूस पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है हाउ डिड द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अफेक्ट द ओवरऑल ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी? नई आर्थिक नीति ने भारत की अर्थव्यवस्था की समग्र विकास दर को कैसे प्रभावित किया? इट लेड टू नेगेटिव ग्रोथ, इससे नकारात्मक वृद्धि हुई। इट हैड नो इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ, इसका विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इट रिजल्टेड ऑन स्टैग्नेशन, इसके परिणाम स्वरूप ठहराव आया। या इट कंट्रीब्यूटेड टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स, इससे उच्च आर्थिक विकास दर में योगदान दिया। तो जो नई आर्थिक नीति है उसने भारत की अर्थव्यवस्था का जो समग्र विकास है उसमें उच्च आर्थिक विकास दर में योगदान दिया। इट कंट्रीब्यूटेड टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स। तो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है इसने जो हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है इसमें योगदान दिया। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एम टू अचीव इन टर्म्स ऑफ फिस्कल डिफिसिट एंड इन्फ्लेशन? जो नई आर्थिक नीति है इसका लक्ष्य राजकोषीय घाटे और मुद्रास्फीति के संदर्भ में क्या हासिल करना था? इंक्रीज्ड फिस्कल डिफिसिट एंड इन्फ्लेशन, राजकोषीय घाटा और मुद्रास्फीति में वृद्धि। डिक्रीज्ड फिस्कल डिफिसिट एंड इन्फ्लेशन, जो राजकोषीय घाटा और मुद्रास्फीति में कमी। मेंटेन्ड द सेम लेवल ऑफ फिस्कल डिफिसिट इन इन्फ्लेशन, जो राजकोषीय घाटा और मुद्रास्फीति के समान स्तर को बनाए रखा। या इग्नोर्ड फिस्कल डिफिसिट एंड इन्फ्लेशन, राजकोषीय घाटे और मुद्रास्फीति पर ध्यान नहीं दिया। तो जो नई आर्थिक नीति थी इसका लक्ष्य जो राजकोषीय घाटा और मुद्रास्फीति है उसके संदर्भ में था कि राजकोषीय घाटा और मुद्रास्फीति में कमी करना। डिक्रीज्ड फिस्कल डिफिसिट एंड इन्फ्लेशन, राजकोषीय घाटा और मुद्रास्फीति में कमी करना नई आर्थिक नीति का लक्ष्य था राजकोषीय घाटा और मुद्रास्फीति के संदर्भ में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है How did the new economic policy impact the role of public sector in the economy? नई आर्थिक नीति ने अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कैसे प्रभावित किया? It expanded the public sector's role, इसने सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका का विस्तार किया। It maintained the same role of the public sector, इसने सार्वजनिक क्षेत्र की समान भूमिका बनाए रखी। It reduced the public sector's role through disinvestment and privatization, इसने विनिवेश और निजीकरण के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम कर दिया।
या इट नेशनलाइज्ड ऑल पब्लिक एंटरप्राइजेज, इसने सभी सार्वजनिक उद्यमों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। तो जो नई आर्थिक नीति है उसने अर्थव्यवस्था में जो सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका थी ना, उसको प्रभावित करने के लिए इसने विनिवेश और निजीकरण के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम कर दिया। ठीक है, इट रिड्यूस्ड द पब्लिक सेक्टर रोल थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।